श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण अवांतर प्रकरण चल रहे हैं। हमें तृतीय अध्याय है और ये अध्याय यश धर्म आपको प्रकट कर रहे हैं श्री ठाकुर जी को। और ये श्रीमद् भागवत जी के अनुसार अपन 7वां अध्याय यानी के 7वें अध्याय में चल रहे हैं। अपन को श्लोक 21 और 22 दो श्लोक अपने हो गए हैं। अपन 23वें श्लोक में आए हैं। यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी थी कि 5 श्लोक जो 21 से लेके 25 तक के जो श्लोक आएंगे वो श्लोक अविद्या जो पंच पर्व अविद्या है वाको निरूपण में होएगो। तो प्रणावर्त के आवेशु क्या प्रकार सु अविद्या आई है ब्रजवासी में ब्रज गोपिन में, तो वो प्रकार है। और फिर वाको वध जब ठाकुर जी करेंगे तो वो अविद्याएं कैसे दूर होंगी वो सारो आगे प्रकार फिर आएगा। तो या में अपन खाली मूल अर्थ देख ले मैं 21 और 22 को के ठाकुर जी वायु के बबूले से पूरे गोकुल को घेरता हुआ रज से सबके नेत्रों की दृष्टि को अपहृत करता हुआ महाघोर शब्द से दिशाओं और कानों को शब्दायमान करता हुआ प्रणावर्त उस बालक को उड़ाकर ले गया। ये 20वें श्लोक से संबंधित है। अब यहाँ में मेरे को यूं लगे है कि यहाँ पे आगे जो एक शब्द आयो तो कि बगुले की तरह, तो वो बगुला नहीं है बबूला है। यूं बगुला नहीं है बबूला है। कहाँ पे आए थे शायद यहीं के प्रकार में आए थे। ये लिखो है कि समग्र गोकुल को बगुले के रूप से घेर कर, तो बगुलो नहीं है यहाँ पे बबूले है। जैसे वायु के बबूल वो आवे ने रेत के जो सारे रजसु वो बबूला सु अंधकार कर दियो। यो बगुला को तो पूरा रूप अलग हो जाएगा। मैं भी थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, कंफ्यूजन आ गया था मेरे को भी कि ये बगुला को रूप प्रणावर्त को आएगा तो फिर आगे बक को कौन सा रूप आएगा, तो वो मैं थोड़ी असमंजस में फंस गई थी। लेकिन ये अभी यहाँ पे आगे शब्द दिए है महाप्रभु जी ने श्रीमद भागवत जी के वामे के बबूले, बबूले से लेकर मतलब पूरा रज को वायु को बबूला बनायो थे ऐसो कि वाकु मतलब वो पूरा गोल गोल घुमाते हुए चक्रवात की तरह वाने ऐसो अंधकार फैलायो कि पूरा गोकुल अंधकार में ढक गयो। तो ऐसो प्रकार पूरो यामे के रज को अर्थ है धूल, तो वो धूल सु पूरो ढक दियो तो जासु जैसे अपन को साधारण भी अपन कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं एकदम से हवा आएगी तो अपनी आंखें अपने आप बंद हो जाए, क्योंकि अपन देखने में असमर्थ हो जाए कि अरे क्या हो रहा है। 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए अपन अपनी आंखों को पटपटावे लग जाए, तो यूं हो जाए कि अरे अपन आगे क्या देखेंगे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखने की कोशिश करें लेकिन फिर भी समर्थ नहीं हो सकते। तो ऐसो ही यहाँ पे सारे ब्रजवासी के ऊपर भयो है कि प्रणावर्त ने इतना भयंकर बबूला मतलब चक्रवात घुमायो ऐसो रज को कि रज पूरी धूल जो है वो पूरे गोकुल को ढक दियो आने और इतना अंधकार हो गयो कि कोई कोई को देखने को समर्थ ना भयो। तो पहलो अविद्या ये बताई कि अपनी सामर्थ्य खो दी, दूसरी ये बताई कि ठाकुर जी आगे विराज रहे थे वहां पे तो वो ठाकुर जी के भी दर्शन नहीं भय। तो वाकई लिए श्री यशोदा जी को प्रकार बता रहे हैं कि यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहाँ पे पधराए थे भूमि पे वहां पे ठाकुर जी को नहीं देख के और एकदम ये हो गया कि अरे मैं अपने लालन को यहीं तो पधरा के गई थी मेरे बालक को, तो वो कहाँ चलोगे। तो फिर यहाँ में एक शंका बताई थी कि ठाकुर जी हैं भगवान है, भगवान तो वैसे भी कोई को दर्शन नहीं देवे, आपकी इच्छा होवे तो ही दर्शन देवे अन्यथा नहीं देवे। तो यहाँ में श्री यशोदा जी को दर्शन नहीं हो रहे तो यहाँ में क्या आश्चर्य की बात है। तो यहाँ पे कह रहे हैं महाप्रभु जी के ये लौकिक स्नेह है, यासु अंतःकरण में सु भी अंतर्हित हो गए यासु में,
मतलब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं को मतलब ये है कि अंतःकरण में जो भाव स्वरूप जो विराज रहे थे वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाहर तो नहीं दिखाई दिए लेकिन अंतःकरण में भी ठाकुर जी को स्वरूप जो बालक को हतो वो भी दर्शन नहीं भाई। यासु वो आकुल व्याकुल हो गए यशोदा जी। तो ये मतलब प्रकार बतायो कि अपन को अपने ही अहंकार को अविद्या जो आ जावे, यानी अपन अपने सामर्थ्य के कोई वो अपने आप को समर्थ समझते हो और ऐसो जो अहंकार होए वाके कारण अपने और प्रभु के बीच में आवरण आ जावे, तो वो प्रकार अविद्या को यहाँ पे बताया गया है। या सो यह कहिए कि वेद में कहा है कि भगवान का ज्ञान होने से सब जाना जाता है और जब भगवान को अज्ञान होवे तब सबको अज्ञान हो जावे। यानी अगर ठाकुर जी को ज्ञान भयो है तब तो अपन सारी दुनिया को समझ सके हैं, और ठाकुर जी को अज्ञान होवे या को मतलब कि अपन को कुछ भी समझने दुनिया में मतलब कोई को भी स्वरूप अपन नहीं समझ सके, कोई भी मनुष्य को भी नहीं समझ सके। तो ये प्रकार है। अब आज आगे अपन को 23वां श्लोक आएगा या में तीसरी अविद्या को प्रकार बताएंगे, तो कि वो क्या है। श्लोक ले में अपन ना पश्यत कश्चनात्मानं परम चापि विमोहितः तृणावर्त श्री सृष्टाभिः शर्कराभिरूप धृतः। श्लोकार्थ है तृणावर्त द्वारा प्रक्षिप्त कंकरों से घबराए हुए और भ्रांत बने हुए मनुष्य अपने को अथवा दूसरे को नहीं देख सके। श्री सुबोधनी जी है कोप्यात्मानं स्वदेहं परम परदेहं च ना पश्यत च काराद घटपटादिकं च शब्दादि नापि प्रतीतम प्रतीतिनं जाते त्याह विमोहित इति विशेषण मोहितः किंचा ज्ञान कार्यमपि प्राप्तवान् नित्याह तृणावर्तेन विशेषेण सृष्टाभिः शर्कराभिर्विशेषेणोत्पद्रुतः पीडितः तामस पीड़ेवा ज्ञान कार्य। ये पूरी श्री सुबोधनी जी को ये या में ले लियो आज तो सो श्लोक तो या को व्याख्यात है कि किसी ने भी अपने शरीर और दूसरों के शरीर को नहीं देखा। आचार्य श्री बताते हैं कि च अक्षर देने का श्री सुखदेव जी का यह भाव है कि केवल शरीरों को नहीं देखा सो नहीं, किंतु घटपटादि पदार्थों को भी नहीं देखा। यानी सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मैंने तुमने एक दूसरे को नहीं देखो, लेकिन आसपास की जितनी भी चीजें आती उनमें से कुछ भी चीज दिखाई देनी बंद हो गई। मतलब तो शब्द आदि से भी किसी की प्रतीति न हुई, यहाँ तक कि चीज दिखाई नहीं दे रही वो तो ठीक है, लेकिन कोई की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी, यानी यहाँ वहां के शब्द भी कोई सुनाई नहीं दे रहे थे। ऐसे ऐसो मतलब भयंकर वाने अंधकार और महाघोर शब्द कियो तो वाने तृणावर्त में, तो वह वजह से सबकी अपनी ये सामर्थ्य सुनवे और देखवे की सामर्थ्य चली गई थी, क्योंकि वे तृणावर्त के प्रक्षिप्त कंकरों से पीड़ित व भ्रांत हो गए थे। अब यहाँ पे बता रहे कि तृणावर्त ने जो चक्रवात घुमायो वायु को, और वायु के साथ में जो रज वाने उड़ाई है, जो धूल उड़ाई है, वह धूल में कंकर वगैरह भी है। तो अब आखिर में खाली रज आवे तो भी अपन परेशान हो जावे, लेकिन कंकर वगैरह भी लग जाए तो बिल्कुल अपन भ्रांत हो जाए, वासु परेशान हो जाए, पीड़ित हो जाए। तो ऐसी दशा यहाँ पे ये सारे मनुष्य की हुई है और भ्रांत हो गए थे, जिससे उनमें अज्ञान का कार्य तामस पीड़ा हुई थी। यहाँ पे कह रहे हैं कि तो के द्वारा वाक्य कारण उनको भयंकर हुई सब मनुष्य को, और अज्ञान भी हो गयो, और सब समर्थ जो देखवे और सुनने को जो सामर्थ्य है तो वो सारी इंद्रिय असमर्थ हो गई यहाँ पे। इसलिए वे वस्तु मार्ग को न देख सके एवं सर्व प्रकार के शब्दादिकों को भी न सुन सके, न देखनो न सुननो, कछु भी इनके वश में नहीं रहे, ऐसे भ्रांत हो गए ये तृणावर्त के द्वारा। ये श्लोक यहाँ 23 में पूरा भयो है। अब आगे आ रहे है कि आभास है कि एवं ज्ञानम स कार्यम निरूप्य तव पगमार्थ यशोदाया गोपिकानां च भगवती प्रेमातिशयमाह भिन्न वृत्तेन द्वाभ्याम
तत्र गोपिकायां भगवती पुत्रत्वेन स्नेहातिशया मोहे माहेति इति। आभासात है कि इस प्रकार कार्य सहित अज्ञान के स्वरूप का वर्णन कर उस अज्ञान के निवृत्त्यर्थ यशोदा तथा गोपियों के भगवान में अतिशय स्नेह का वर्णन 24वें और 25वें श्लोक में करते हैं कि यशोदा का भगवान में पुत्र भावना से अतिशय स्नेह हुआ है, उसका वर्णन 24वें श्लोक में करते हैं। अब कह रहे कि ऐसी जो भ्रांति संबंध को हो गई, तब या को निवारण भी तो करना पड़ेगा। तो कि वो निवारण करवे के लिए क्या कर रहे हैं, तो क्या आगे के जो 2 श्लोक में 24वें और 25वें, में 24वें श्लोक में श्री यशोदा जी के स्नेह को वर्णन आएगा और 25वें श्लोक में गोपी जनन के स्नेह को वर्णन आएगा कि उनको ठाकुर जी के प्रति कैसो स्नेह है और जाकी वजह से वो क्या प्रकार से ठाकुर जी को ढूंढवे को प्रयास कर रहे हैं। श्लोक 24वां, इति खर पवन चक्र 500 वर्षे सुत पदवी मबला विलक्ष्य माता अति करुण मनुस्मरन्त्य सोच भुवि पतिता मृत वत्सका यथा गौ। श्लोकाज, इस प्रकार तीक्ष्ण स्पर्श युक्त पवन के बबूले का रूप धारण करने वाले तृणावर्त द्वारा उत्पन्न की हुई धूलि की वर्षा से माता यशोदा को पुत्र के मार्ग का पता नहीं लगा। अत्यंत दया से पुत्र को स्मरण करती हुई शोकातुर हो गई और मृत वत्सा गौ के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। श्री सुबोधनी जी है, एवं तृणावर्त कृत उपद्रवे जात इत्येतावती सती खरः पवनो यस्य चक्रस्य स खर पवन चक्रास्तृणावर्तस्य 500 वृष्टिभिः कृत्वा वर्षासु मार्ग पर्यटन्त्यविष्य ध्वज वंजंग कुशाम्भो चिन्हैरपि चिन्हितां भूमिम दृष्टं माता सर्वथा स्नेहाधिकरणं क्वचित भगवान आत्मानं विहाय गत इति भगवतः। यहाँ से लेके अमृत वत्स केति मृत वत्स का तु मृत माध्याय निवृत्तैव भवति नष्ट वत्सैव तथा भवति। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है, यह की व्याख्या दें कि हमें श्री यशोदा जी के स्नेह की पराकाष्ठा बता रहे हैं। भले लौकिकवत है, लेकिन वो स्नेह ऐसो स्नेह भी होना अपने लिए बहुत बहुत दूर की बात है। व्याख्या थे श्री सुबोधनी जी को कि ऊपर के श्लोक में कथित तृणावर्त के उपद्रवों से जो कुछ हुआ उसके अनंतर क्या हुआ सो इस श्लोक में वर्णन करते हैं। जो तीक्ष्ण स्पर्श युक्त पवन के बबूले के रूप तृणावर्त को धूलि की वर्षा से गोकुल के मार्ग ऐसे हो गए जैसे वर्षा पड़ने से होते हैं। यानी धूलि कितने अस्त व्यस्त हो गए सारे मार्ग, और वो धूलि भी ऐसे कैसे अमुक बार नहीं वो बर्फ की कणी पड़े बरसात में, ओला पड़े करा पड़े, यूं के गुजराती में के करा पड़े आज तो वो अपन वाके नीचे खड़े हो तो अपन को कैसे जोर से लगे, वो चुभे अपन को वासु पीड़ा होवे। तो ऐसी यहाँ पे ये जो रज यानी उड़ाई है तृणावर्त में, जो धूल उड़ाई है वाके साथ ऐसी कंकरियां उड़ रही है कि जाकी वजह से वो ऐसी पीड़ा दे रहे हैं, मतलब अपन को कोई कांकर पत्थर फेंक फेंक के मार रहा हो ऐसी स्थिति हो रही है। और ऐसी स्थिति में सब सर्वत्र अंधेरा हो गया है, कोई एक दूसरे को देख नहीं पा रहा है, कोई चीज को देख नहीं पा रहे हो है, कोई कुछ सुन नहीं पा रहे हो है, ऐसी सारी जो परिस्थिति हो गई है। ऐसे में यशोदा जी अपने लाल के पास मतलब अपने पुत्र के पास जावे को मार्ग भूल गई है, ऐसी स्थिति यहाँ पे हुई है। तो वो कैसी पीड़ित हुई है वो प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि तीक्ष्ण स्पर्श युक्त पवन के बबूले के रूप तृणावर्त को धूलि की वर्षा से गोकुल के मार्ग ऐसे हो गए जैसे वर्षा पड़ने से होते हैं। उस समय किसी वस्तु के चिन्ह पृथ्वी पर दृष्टिगोचर नहीं होते थे। अगर कहीं कोई आवे जावे तो वाके पांव के चिन्ह होवे, तो यहाँ पे तो वर्षा के कारण सब धुल जावे, ऐसे धूल की बरसात भई है और वाके कारण सब चिन्ह मिट गए हैं।
यो बता रहे हैं यहाँ पे। तो इस धूली वृष्टि से भी मार्ग की इसी प्रकार की दशा हो गई। इसलिए माता यशोदा इधर उधर पुत्र के जाने का मार्ग मिले तदर्थ पुत्र के पाद चिन्हों को पृथ्वी पर देखने लगी। अब पुत्र तो कहीं दिखाई दे नहीं रहे है, तो उन्हें सोची कि अगर 2 वर्ष के हैं तो आप चलते चलते ही हैं, चल चल के भी पधारते होंगे कहीं, तो वो प्रकार आए हो तो यशोदा जी ने कही कि मेरे पुत्र के चरण के चिन्ह हुए तो वो देख के ही मैं वहां को ढूंढ लूं। लेकिन मार्ग में तो कहीं कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं कछु भी, क्योंकि बरसात के कारण सब धुल गए हुए, मतलब धूल की बरसात के कारण सब कछु अस्त व्यस्त हो गए है। तो उनको पुत्र के पास जावे को मार्ग नहीं मिल रहे है और चिन्ह देख रही है पृथ्वी पे, लेकिन पुत्र का कोई भी वज्र अंकुश कमल चिन्ह पृथ्वी पर न देखकर माता जो स्नेह का अधिकरण यानी कि स्नेह का घर, स्नेह के ठहरने का स्थान है, वह विचारने लगी कि क्या कन्हैया भगवान मुझे छोड़कर चला गया। इस प्रकार जैसे भगवान को मुझ पर दया उत्पन्न हो वैसे अत्यंत करुणा पूर्वक स्मरण करती हैं, शोकाकुल हो गई, अपने हृदय में शोक करने लगी कि मैं अभागिन हूँ जो मेरा कार्य यानी पुत्र के चिन्हों की प्राप्ति न हो, कार्य न हुआ। इस कारण से भगवान के लिए विरह बढ़ा जिससे पृथ्वी पर गिर गई। यहाँ वो पृथ्वी पे जो गिरी है वाके लिए भी कैसे गिरी ये बता रहे हैं। पहले तो ये बता रहे कि पृथ्वी पर गिरने से यशोदा की क्रिया यानी कार्य करने की शक्ति लोप हो गई, यानी मूर्छित हो गई गिर के, कारण कि गिरते ही मूर्छित हुई। गिरने से क्रिया शक्ति का लोप हुआ और मूर्छा से ज्ञान शक्ति का लोप हुआ। यशोदा ने गिरने और मूर्छित होने को दृष्टांत देकर समझाते हैं कि जैसे मृत वत्सा गौ गिर पड़ती है, यानी गौ अविवेकी पशु है, वह भी बछड़े के जाने पर गिरकर मूर्छित हो जाती है, तो यशोदा का विवेकवती होने से गिरना स्वाभाविक ही था। जब उनको पुत्र के पास जावे को या पुत्र के कहीं दिखे नहीं, उनको पुत्र अपना और उनके पास जावे के लिए मार्ग नहीं दिखे, बाकी बाद उनने प्रभु के चरणारविंद के चिन्ह देखने के लिए भी कोशिश करे कि चिन्ह के दर्शन हो तो वह दिशा में मैं बालक को ढूंढवे जाऊं, लेकिन उनको वो भी नहीं दिखाई दिए। तो स्नेह को इतना अतिरेक हो गया आपको कि वो ठाकुर जी को नहीं देख के, मतलब कहीं मिल नहीं रहे हैं, या मेरे ठाकुर जी मुझको छोड़ के चले गए, मेरा बालक मुझको छोड़ के चलोगे, ये सोच के इतना स्नेह को अतिरेक हो कि वो भूमि पे गिर पड़ी। गिरवेसु उनकी क्रिया शक्ति खत्म हो गई और गिरते ही वो मूर्छित हो गई, तो मूर्छित होने से उनकी ज्ञान शक्ति भी खत्म हो गई, या सो वो अचेत के जैसे पड़ गई। यहाँ पे या को उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक गाय अपने बालक के चले जाए, बालक यानी बछड़ा के चले जावे सु मूर्छित हो जावे, तो वो तो अविवेकी पशु है, वाको जब वो वाकी दशा जब ऐसी हो जाए, तो ये तो यशोदा जी तो विवेकवती है, तो ये इतना स्नेह उभरावे, इतना स्नेह प्रकट होवे, ये तो एक सहज बात है, स्वाभाविक है, और उनको ऐसे गिर के मूर्छित होना ये भी स्वाभाविक है। आचार्य श्री कहते हैं कि यदि यहाँ अमृत वर्षा पद रखा जाए तो उसका विशेष स्वारस्य होगा, क्योंकि गो मृत बछड़े को चाटते हुए अपने दुख का शोषण करती है, किंतु जिसका जीवित बछड़ा चला जाए तो वह गो अपने दुख का शोषण नहीं कर सकती। इस प्रकार यशोदा भी पुत्र के न मिलने से दुखित हुई, जिस दुख का निवारण पुत्र का मिलना हो तब हो, इसलिए यशोदा की क्रिया शक्ति तथा ज्ञान शक्ति दोनों नष्ट हो गई थी। यानी या श्लोक के अंदर जो चौथो अविद्या को प्रकार बतायो वो ये बतायो कि स्नेह है अतिरिक्त श्री यशोदा जी को, वो स्नेह में मतलब ये यहाँ पे पहले अपन ने देखो कि ये लौकिक स्नेहवत है, या सो इनको अविद्या कही गई है, ये लौकिक स्नेह है या सो अविद्या कही गई, लेकिन लौकिक स्नेह में ऐसी हालत हुए तो अलौकिक स्नेह में कैसी स्थिति होगी, या को अंदर लगानो, मतलब मूर्छित लौकिक में भी हो गए तो अलौकिक में तो क्या होएगो, ये अंदर लगाना अपने समझ के परे है। तो यहाँ मूर्छित नहीं रेवे दे यशोदा जी को,
अपन आगे को श्लोक ले ले में आभास है कि एवं यशोदायाम परम स्नेहेन मूर्छा पर्यंतम अवस्था निरूपिता गोपिका नाम माह रुदितमिति अनुनिमश्येति। आभाषार्थ है, इस प्रकार ऊपर के 24वें श्लोक में परम स्नेह से मूर्छा पर्यंत यशोदा की अवस्था का वर्णन करके अब 25वें श्लोक में गोपिकाओं के स्नेह का वर्णन किया जाता है। श्लोक 25वां है, रुदित मनो निशम्य तत्र गोप्यो भ्रश मनुतप्त धियोषु पूर्ण मुख्य रुरुदूर नुपलभ्यम लभ्य नंद सुनुम पवन उपारत 500 वर्षे वेगे। श्लोकार्थ है, पवन प्रेरित धूलि का वेग जब कम हुआ तब भी गोपियां नंद नंदन को न देखकर रोने लगी। वह परस्पर का रुदन सुनने से गोपीजन अतिशय तप्त बुद्धि वाली हुई, जिससे उनके नेत्र आंसुओं की बूंदों से भरपूर हो गए। श्री सुबोधनी जी है, गोप्य स्वयं एवं ज्ञान संपन्नति नियमाने रोदनम कुर्वन्त्यः स्वरोदनम शृण्वत्यान्य रोदनमपि श्रुतवत्य इत्यनु निशम्येयुक्तम। यहाँ से लेके तस्य मंतरहितायां पवनोप्युपारतः 500 वर्षस्य वेगोपस्य यस्य तादृशो जातस्तस्मिन्। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है, या की व्याख्या है कि गोपियां स्वयं ज्ञानवान थी, भगवान को ले जाने पर रोने लगी। वे अपना रोना तो सुनती ही थी, साथ ही उन्होंने दूसरी गोपियों का भी रोना सुना। वहां भगवान के ग्रह में जो गोपियां थी वे भगवदिया थी, इसलिए अतिशय ताप से तप्त बुद्धि वाली हुई और कहने लगी कि ये हमारी बुद्धि का दोष है, यदि हम भगवान को लेकर अपने पास रखती तो वह जाते नहीं। और यहाँ पे गोपी जनन के स्नेह को वर्णन कर रहे हैं कि क्या प्रकार हो रहे हो गोपी जनन को, तो कह रहे हैं कि जैसे थोड़ो सो वो तृणावत बालक को उड़ा के ले गए, तो वो लेके जाएगो तो थोड़ी सी धूलि को प्रकार कम भयो, तो धूलि को प्रकार कम होते ही यहाँ यशोदा जी को तो दर्शन नहीं भय, आप तो मूर्छित हो गए। लेकिन अब गोपी जनन को जब दिखे कि ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो रहे, मतलब ठाकुर जी दिख नहीं रहे, कहाँ पधार गए, तो वो रोवे लग गई। तो अपनों तो रोनो सुनी रही थी, लेकिन सब गोपियां रोवे लग गई, क्योंकि सबको भगवत आवेश है। लेकिन फिर भी यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है कि अभी गोपी जनन को स्नेह भी लौकिकवत है। तो यहाँ इतना भगवदावेश होते भय भी लौकिकवत स्नेह हो रहे है, और वहां में ही वो रुदन दशा हो रही है। तो ये जब खुद तो रोते हैं, वो तो खुद को रोना सुन रही है, साथ में सब गोपीजन जो रो रहे हैं उनको रोना भी सुन रहे हैं। और जो ठाकुर जी के ग्रह में जो नंदालय के अंदर जो गोपीजने हती वो सब भगवदिया थी, इसलिए उनको अतिशय ताप भयो और वो ताप सु तप्त हो गए। और वो ये कहवे लग गई कि अरे हमने, हमारी बुद्धि को ही ये दोष है, अगर हमने बालक को अपने पास रखो हो तो वो कहीं नहीं जाते, हमने अपने पास से दूर क्यों किए उनको, ये सोच के वो दुखी होने लग गई। तो इस विचार से विशेष ताप तप्त होने लगी, जिससे नेत्रों के आंसुओं को पोंछना भी न कर सकी। इतनी दुखी हो गई, इतनी ताप वाली हो गई कि उनके नेत्रों में से अश्रु निकलने लग गए, तो उनको पोंछवे को भी उनको होश नहीं रहे हो, मतलब असमर्थ थी वो अपने अश्रु पोंछवे में भी। इससे नेत्र आंसुओं से पूर्ण हो गए, यानी भर गए। ग्रह में जब भगवान को न देखा और जहां तहां टटोलने पर भी स्वामी के पुत्र को न पाया, तब सब मिलकर लौकिक दोष निवृत्त्यर्थ रोने लगी। तब सब मिलके लौकिक जो दोष भयो वाकु सोच के और रोवे लगी। इस प्रकार रोने से नेत्र के देवता अंतर्हित हो गए। देवता के अंतरित होने पर पवन भी शांत हुआ और उसमें का धूलि वर्षा का वेग भी न रहा, यानी धूलि की जो वर्षा हो रही थी वो भी चली गई, क्योंकि नेत्रन में आंसू आ गए ना। तो आंसू आवे सु क्या भयो कि नेत्र के देवता अंतर्हित हुए, और देवता के अंतर्हित होते ही जैसे, मतलब देवता कहाँ अंतर्हित हुए, प्राणावर्त के पास।
नेत्र की दृष्टि कौन ले गयो थो? नेत्र के देवता कौन के पास चले गए थे? तृणावर्त के पास। ब्रजवासिन के नेत्र के देवता अपन ने पहले श्लोक में 21वें श्लोक से भी पहले अपन ने जब तृणावर्त के लिए कारिका आई थी तब अपन ने देखो तो कि महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है कि जब वाने चक्रवात की तरह धूली उड़ाई तृणावर्त में, तो ऐसे प्रकार से उड़ाई थी कि सबन के नेत्र के देवता छीन लिए थे, मतलब देवता भी वहां के साथ असमर्थ होके चले गए थे। तो वो चले गए, यानी ब्रजवास इनके नेत्र के देवता तृणावर्त के पास आए, तब वाकु ठाकुर जी के दर्शन भय। बालक श्री कृष्ण जहाँ विराजे तब वाकु दर्शन भय, और तब वो वहां से ठाकुर जी को उठा के लेके जा सके। जब वाकु दिखते ही नहीं, ठाकुर जी के दर्शन ही नहीं होते, तो वो कैसे लेके जाते? लेकिन अब जब यहाँ गोपीजन तप्त हुई, और तप्त होते होते उनने जब रुदन दशा भई, उनके नेत्रन में जब आंसू आए, तब क्या भयो? जल निकलो ना, आंसू से क्या भयो? जल निकलो। तो धूल के ऊपर जल डालेंगे तो धूल तो हटी जाएगी ना, सीधी सी बात है कि धूल आएगी, वहां पे अपन जल डालेंगे तो धूल बह जाएगी। तो यहाँ आंसू आए, तो आंसू आवे सु क्या भयो कि वो लौकिक वत हुए, तो वो धूली आती, वो धूल हट गई। धूल हटते ही वहां सु तृणावत के पास जो नेत्र के देवता हतेवा के पास, वो अंतर्हित हो गए, और अंतर्हित होते यहाँ पे धूल वूल सब छट गई, कम हो गई। ये प्रकार यहाँ में आयो है। अब आगे को श्लोक लेनो है, 26वां है, छोटो सो ही है। क्या भयो तृणावत को, वो देख के इतना अपन ले लें। आभासे के तथा जाते तृणावर्तोपि तृणार्तोपि शांत वेगो जाते इत्याह तृणावर्त इति। आभासार्थ है वायु के वेग के साथ धूली वर्षा शांत हो गई, तो उसके साथ तृणावर्त भी शांत हुआ। उसका वर्णन इस श्लोक तृणावर्त शांत रयो में करते हैं। श्लोक है 26वां। तृणावर्त शांत रयो वात्या रूप धरो हरन, कृष्णम न भोगतो गंतुम नाशक नोद भूरी भार व्रत। श्लोका थे जब झक्खड़ आंधी का रूप धारण करने वाले तृणावर्त का वेग शांत हुआ, तब कृष्ण को हरण कर आकाश में गया हुआ बहुत, यानी अर्थात अपने उठाने की शक्ति से अधिक भार को धारण करने वाला वह तृणावर्त आगे नहीं जा सका। श्री सुबोधनी जी है कि तृणावर्त इति प्राप्ते भगवती नयन एव सामर्थ्यस्य व्यापृतत्वात् पूर्वं वात्यायाम रूप धरो भूत्वा हरन् नाकाशं गतः कृष्णं हरन् गन्तुं न शक्नोत्। ऊर्चेर्गमनम् एव देवतावशात् बलं जातं न तिर्यगमने तत्र हेतुर भूरिर्भार भ्रदिति स्वसामर्थ्यापेक्षयाप्यधिकं भारम बिभ्रतम। यहाँ तक की पूरी सुबोधनी जी है। व्याख्या प्रचंड वायु रूपधारी तृणावर्त की शक्ति भगवान को आकाश की तरफ ऊपर ले जाने में ही समाप्त हो गई। अभी तो वाकु मथुरा जानो तो बहुत दूर की बात है, वो ऊपर से गोकुल के बाहर ही नहीं निकल सके। तो कह रहे हैं कि वो प्रचंड वायु को रूप जो धारण करके आयो तो तृणावर्त, वो ठाकुर जी को आकाश में लेके गयो, आकाश की तरफ, आकाश में भी नहीं ले जा सके, आकाश की तरफ लेके गयो, वहां ही वहां की शक्ति खत्म हो गई। ऊपर ले जाने का बल भी तृणावर्त को उसके उपास्य देवता यानी माया रूप से प्राप्त हुआ था। ऊपर ले जाने के लिए जो आपको माया के जो दैत्यन के जो भगवान है, उपास्य हैं माया के भगवान, उनके द्वारा शक्ति मिली थी, बल मिलो थो ठाकुर जी को ऊपर उड़ा के ले जावे को, तो वो शक्ति भी खत्म हो गई। तो कैसे कि तिर्यक टेढ़े जाने की शक्ति उसमें नहीं थी। सीधो सीधो चलो भी जातो, टेढ़े जाने की शक्ति नहीं आती, क्योंकि टेढ़ो जातो तो गोकुल से बाहर निकलतो, सीधो सीधो तो आकाश में ही जातो हो, आकाश में थोड़ी जाना, तो वाकू तो मथुरा जानो तो ठाकुर जी को लेके, तो वो टेढ़े जावे की शक्ति नहीं रही वहां में। तृणावर्त जब शांत हो गया तब उनको
श्री कृष्ण को आगे ले जाने की सामर्थ्य तृणावर्त में नहीं हुई, क्योंकि तृणावर्त ने पहले ही अपनी शक्ति से अधिक भार उठा लिया था। ये प्रकार यहाँ पे अपन रखे कि तृणावर्त ने अपनी शक्ति से अधिक उठा लियो, तो यासु वो अभी खाली आकाश की तरफ लेके गयो, इतने में तो वाको खुद को बल और वाको माया रूप जो वाके उपास्य जो है भगवान, उनने जो बल दियो तो वो सब पछू खत्म हो गयो। अपन यहाँ पे श्री यशोदा जी को जो प्रकार बतायो कि आपने क्या प्रकार से ठाकुर जी को नहीं देख के, और आपने जैसे एक बछड़ा गाय को छोड़ के चलो जाए तब गाय की कैसी स्थिति होवे, वो भूमि पे गिर जाए, मूर्छित हो जाए, ऐसे ही यहाँ पे अति स्नेह के कारण श्री यशोदा जी की स्थिति हुई है। और वाके बाद जो गोपी जनन की स्थिति हुई वो बता रहे हैं कि जैसे जैसे लौकिक को वो प्रकार में बढ़ो है, मतलब धूल हल्की सी छटी और गोपी जनन ने जब देखो कि ठाकुर जी यहाँ नहीं विराज रहे हैं, तो अपने आप को दोष विचार में लगी कि ये हमारी बुद्धि को दोष है, हमने ध्यान नहीं देके ठाकुर जी को अपने पास नहीं रखे, यासु ठाकुर जी यहाँ वहां कोई लेके चलो गए उनको, या यहाँ वहां पधार गए। तो ये देख के अत्यंत ताप युक्त हुई और ताप युक्त होके और रुदन करने लगी, और खुद को रोनो सुनियो, आसपास जो सब गोपी जन थे सब रो रही थी, तो सबने एक दूसरे को रोनो सुनियो, तो वो रोते भाई इतनी तप्त हुई कि उनके नेत्रन में सु अश्रु बहवे लग गए, और वो अश्रु को पहुंचने में भी समर्थ नहीं हुई, ऐसी उनकी दशा हो गई थी। तो जब अश्रु जब निकले हैं, तब नेत्र के देवता जो अंतर्हित हुए, तब जाके यहाँ से धूल छटी है, और तृणावर्त को जो सारो बल हतो वो सारो हट गयो है, और तृणावर्त बहुत ऊपर नहीं जा सक्यो, और ठाकुर जी को ज्यादा ऊपर तक लेके नहीं जा सक्यो, बाकी सारी सामर्थ्य खत्म हो गई। यहाँ तक अपन आज में जो देखे हैं, बहुत ही सुंदर प्रकार बता रहे हैं, एक एक स्वरूप में जो कि श्री यशोदा जी और श्री गोपी जनन को जो स्नेह को प्रकार आयो है, वाको तो एक कोड़ी भार भी नहीं है मेरे अंदर, तो लेश मात्र नहीं है, लेकिन ये हो जाए कि ये सुन के भी क्षणिक कहीं कोई भाव श्री यशोदा जी और श्री गोपी जनन के कृपा सुन आवे, मैं तो कहूँ अलौकिक भाव तो जब आएगो तब आएगो, ऐसो लौकिक भाव भी तो नहीं आवे कि भाई ऐसो लौकिक स्नेह भी तो हुए कि प्रभु के लिए ताप करें कि बैठ के कि अरे प्रभु कहाँ पधार गए, ये भी ताप नहीं होगा। मतलब क्रिया मात्र जो करना, ये तो क्रिया मात्र नहीं है, लेकिन अपन को जो क्रिया मात्र करना वो भी नहीं हो पावे, कोई फर्क ही नहीं पड़े, हाँ ये अनुसर कराए और ये बाहर निकले और अपने काम में लगे, फिर उत्थापन को समय होगा फिर जाके बैठ जाएंगे वहां पे अपना काम कर कुरा के, फिर वापस उड़ा देंगे और फिर वापस आ जाएंगे जय गिराधरण की, फिर दूसरे दिन सवेरे हो गयो काम पूरा, फट सेवा करिए फट बाहर आए, सेवा में क्या कर रहे हैं कुछ अनुसंधान नहीं, गलती करी तो भी अनुसंधान नहीं, और हो जाए तो आपको दुख लेश मात्र, बहुत 100वें भाग को, 100वें भाग में जो एक भाग को 100वां भाग आवे ना, इतनी सी देर क्षणिक में भी इतनी सी देर जरा सो दुख हो जाए, कह रहे ये अपन से गलती हो गई, बस हो गया पूरा खत्म बात हो गई। मतलब इतनो भी ना अपराध को डर नहीं है, अपराध करने के बाद आपको दुख नहीं है, फिर दूसरी बार अपराध नहीं करेंगे या की सावधानी नहीं है, अपन तो बस ये पढ़े जाओ, बस ये कृपा विचार है सब ब्रज भक्त, सब कछु हो सके, बाकी तो मेरे जैसी ढीठ को तो कुछ नहीं होना, जैसे थे ऐसे के ऐसे कोरा कागज हूँ, कोरा ही रहेंगे, एना जो છે બધું વલ્લભાધીશ